हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आप वास्तविक संख्याएं पढ़ लिए हैं, मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको वास्तविक संख्या के बारे में पता नहीं है। तो इस वीडियो में वास्तविक संख्याएं से जितना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल हो, कम से कम 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इसमें लाया हूं जो कि एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा इन 30 सवाल को अगर आप हल करना सीख जाएं तो वास्तविक संख्याएं से इसके अलावा फिर कुछ नहीं आ पाएगा। यानी कि क्वेश्चन इसी ढंग का रहेगा, पैटर्न नहीं रहेगा, नंबर कुछ चेंज रहेगा। तो उतना तो प्रैक्टिस खुद भी मांगता है ना। तो मैं बताऊंगा आपको पैटर्न, और उस पैटर्न पे रहेंगे सवाल और आप उसको करेंगे इजी से सॉल्यूशन। तो अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो वीडियो देखिए, रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो पूरी वीडियो देखिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका क्लास 10 के लिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो सवाल दिख रहा है, ये देखिए सवाल। इस तरह का सवाल आपको बहुत परेशान करता होगा मेरे ख्याल से। सवाल बोलता है 0.32 इस 2 के ऊपर बार है को P/Q के रूप में लिखना है, जहां P Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो 0.32 है, इसको हल करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, इसको हल करने का मैं बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैं बताऊँगा, इसके बाद एक और मैं एग्जाम्पल बताऊँ जिससे आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे। क्या है 0.32? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करना। ये जो 2 लिखा हुआ इसका मतलब ये 2 जो है बार बार आ रहा है, 0.32 इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो एक इसका सॉल्यूशन करना पड़ता है लॉन्ग, लेकिन मैं आपको शॉर्ट मेथड बताता हूँ जिससे आप आसान से कर सकते हो। सबसे पहले जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा यहाँ पर, पॉइंट बार वगैरह सबको हटा करके पहले वो संख्या लिख लेंगे। उसके बाद जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा, जिस संख्या के बार ऊपर नहीं रहेगा उसको यहाँ पर करना है माइनस। जैसे कि देखो 2 के ऊपर बार है तो 2 को छोड़ के बाकी जितना संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको यहाँ पे कर लेंगे माइनस। अब बटा में क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा, जिस संख्या के ऊपर बार रहेगा, जितना संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना बार नीचे 9 लिखेंगे। तो एक ही संख्या के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है तो एक बार लिखे 9। उसके बाद पॉइंट के बाद वाला संख्या देखना, पॉइंट के बाद वाला संख्या देखना है। पॉइंट के बाद वाला में जिस संख्या के ऊपर या जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना बार लगाएंगे यहाँ पर 0। तो आप देखो, घटा दो, 32 में से 3 गया 29/90। देखो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। जैसे कि मैं आप एक और यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, 2.35। ठीक है, यहाँ पे बार दे दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बताया था पहले पूरी संख्या लिख लेना है, 235 पे पूरी संख्या लिख लेंगे। उसके बाद घटाएंगे किसको, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो 5 को छोड़ दो, बचा कितना, देखो 23 बचा, 23 बचा ना। एक सीक्वेंस में ही रहने देंगे, उसको गड़बड़ नहीं करेंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे। और मैं बताया था कि पॉइंट के बाद कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार लिखेंगे 9। और पॉइंट के बाद ही देखना है कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है। अगर बार नहीं है तो जितना संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा उतना बार लिखेंगे 0। अगर बार रहता, पूरा के ऊपर बार रहता, तो देखिए मान लेगा अगर दोनों पे बार रहता तो हम दोनों यहाँ पे 9 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 5 पर बार है, पॉइंट के बाद तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 0 और इसको घटा लेंगे। तो आपको घटा लो, 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 212/90। असल में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में और आप आसानी तरीके से इसको बना पाओगे। जैसे एक और एग्जांपल चाहो तो मैं बता दूं, 2.35 जैसे यही ले लो, ये दोनों के ऊपर 12 कर दे दिया मैंने, मैं भी। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे, 235 पहले लिखेंगे। उसके बाद कितना घटाएंगे, कितना किस पे बार नहीं है, 2 पर बार नहीं तो 2 को घटा देंगे। और उसके बाद कितने संख्या के ऊपर बार है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या पॉइंट के बाद है सभी के ऊपर बार, यानी कि 2 संख्या है ऊपर में, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 बार यहाँ पे 9 लिखेंगे। अब 0 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ संख्या बच ही नहीं रहा है जिसके ऊपर बार नहीं है, सभी संख्या पर बार है। तो इसको घटा देंगे 233/99। अब मैं उम्मीद समझता हूँ कि आपको ये सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ में आ गया होगा, है ना। आया कि नहीं समझ में। चलो सवाल नंबर पढ़ते हैं अब, सेकेंड। बहुत अच्छा सवाल, ये सवाल देखो, ये सवाल बोलता है क्या कि 2 और 2.5, 2 एंड 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है। क्या निकालना है, 2 एंड 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या निकालना है। अपरिमेय संख्या जानते हैं जी, जो ओवररूट में होता है, जिसका ओवररूट नहीं निकलता उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब देखो ये 11 भी तो अपरिमेय संख्या है, 5 भी अपरिमेय संख्या है, ये 22.5 भी अपरिमेय संख्या है, 12.5 सभी के सभी अपरिमेय संख्या ही यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर देखना ये है,
यहाँ पे क्या देखना है कि इसके बीच 2 और 2.5 के बीच कौन सी संख्या है। तो पहले देखना पड़ेगा 11 का वर्गमूल हमको निकालना पड़ेगा। 11 का वर्गमूल कितना होता है, तो जब 11 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका होता है जी 3.31 इस टाइप कुछ होता है, ठीक है। तो देखो 2 से, ये तो 2 से बड़ा हो गया, लेकिन 2.5 है ना, यहाँ पे 2.5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3.31 हो गया, तो यानी कि ये तो 2.5 से भी बड़ा हो गया। 2 से 2.5 के बीच ही रहना है, लेकिन 2.5 से तो बड़ा हो गया। चलिए 22 वाला देखते हैं। तो 22 वाला तो ऐसे ही पता चलेगा, इसका जो वर्गमूल होता है कितना, 22.5 है। इसका वर्गमूल होता है जी जब निकालेंगे तो 4.743 इस टाइप का कुछ आता है, ठीक है। इसका निकालेंगे तो ये भी तो 3 से 2.4 से बड़ा हो गया, ये तो आएगा नहीं। अच्छा ये निकालते हैं 125 का, तो 125 यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। 125 है ना, 12.5 है, इसको निकालेंगे तो आ जाएगा जी 3.53, तो इस टाइप का कुछ आएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं सब तो 3 से बड़ा है, सब तो 3 से बड़ा है, यानी कि 2.5 से भी बड़ा हो गया। अब बचा कितना, 5, तो 5 का निकाल लो। अब 5 का तो आप जान रहे हो 2 के अंदर ही होने वाला है। 5 का जो ओवर रूट निकलता है वो होता है जी 1.414, इस टाइप का होता है। तो ये किसका आया, 2 और 2.5 के बीच है कि नहीं, जी हाँ 2 और 2.5 के बीच है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ओके, समझ आया अच्छा से। तो सवाल समझना है, टाइम नहीं देखना कि कितना टाइम हो गया, लॉन्ग वीडियो ये नहीं देखना, आपको समझना है इस लेसन से। आप इसके बाद फिर वीडियो नहीं बनाएंगे, जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो सवाल मिलेगा देखने के लिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी कि सत्य है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, यानी कि मान लो √2 एक अपरिमेय है, √2 एक अपरिमेय है, इसको गुणनफल करेंगे तो क्या अपरिमेय होता है, नहीं, इसको गुणा करते तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 तो परिमेय हो गया। तो ये तो आपका गलत बोल रहा है, ठीक है। एक अपरिमेय और एक परिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, हमेशा यहाँ पे बात रखना, याद रखना, हमेशा अपरिमेय होता है। तो एक परिमेय संख्या ले लो, मान लो 2 एक परिमेय संख्या है, और फिर ले लो एक अपरिमेय, तो √2 ही ले लो अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये हमेशा अपरिमेय संख्या आता है, जी बिल्कुल हमेशा ही अपरिमेय संख्या आएगा। इसको गुना करेंगे तो 2√2 ही होगा। कोई और संख्या ले लो, 5 ले लो, और अपरिमेय मान लो 5 परिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय ले लो √7, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा, यानी कि ये सही बोल रहा है ना। तो चलो ये तो खैर अभी रहने दो, नेक्स्ट देखें। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। देखो 2 अपरिमेय, √2 ले लो, एक परिमेय, एक अपरिमेय √2 हो गया और एक √2 हो गया। इसको करते हैं, क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 2√2 क्या बोलता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं होता है। देखो हो तो रहा, अपरिमेय ही तो हो रहा है, ये तो उल्टा बोल रहा, नहीं होता है, हो तो रहा, अपरिमेय ही हो रहा, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, यानी कि पूर्णांक कोई संख्या ले लो और एक परिमेय संख्या, पूर्णांक मतलब कोई संख्या ले लो, मान लो इस तरह से ले लो, ठीक है। तो एक कोई संख्या पूर्णांक लेते हैं, 2 ही ले लो, कोई पूर्णांक होता है पूरी संख्या, और परिमेय संख्या क्या होता है, लो 2, 3, 5, 6 जो भी ले लो। तो ये क्या, ये भी तो पूर्णांक ही आया, 4 क्या आया, पूर्णांक ही आया। इसका मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, बी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा हमेशा परिमेय संख्या होता है। हाँ हमेशा आप परिमेय संख्या होता है, √5 को √5 से गुना कर दो, हमेशा 5 √5 आएगा, और ये क्या आप परिमेय संख्या है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक है। चलो सवाल नंबर 7 देखो, ये यदि n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या जानते हैं जो 1, 2, 3, 4 इस तरह 1 से शुरू होता है, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। तब √n यानी कि 1 का रूट, 2 का रूट, 3 का रूट, 4 का रूट, ऐसे, ठीक है, √5 का हमेशा प्राकृत संख्या होगा। क्या हमेशा प्राकृत संख्या हो सकता है, ठीक है। अभी देखो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, क्या होता है, देखो हमेशा प्राकृत संख्या, ये देखो ये जो √2 निकला, ये क्या प्राकृत संख्या है, नहीं, ये क्या अपरिमेय संख्या है। ये बोल रहा है हमेशा होता है। देखो 4 का तो निकल जाएगा, 4 का निकल जाएगा 2, तो 2 तो हो गया परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या भी हो जाएगा। लेकिन हमेशा बोल रहा है, हमेशा कहाँ होता है, √2 का तो नहीं निकलेगा, √3 का तो नहीं निकलेगा, √3 क्या है, प्राकृत संख्या तो नहीं है। अच्छा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, हमेशा अपरिमेय भी तो नहीं होता है। देखो 4 का तो निकल गया है ना, √9 लेंगे तो √9 का 3 हो गया, कहाँ हमेशा अपरिमेय हो रहा, नहीं हो रहा। फिर बोलता है हमेशा परिमेय संख्या होता है, हमेशा परिमेय भी नहीं होता ना। देखो 9 का तो निकल गया, 2 का कहाँ निकलता, 2 तो निकलता नहीं, 5 का भी तो नहीं निकलता, हमेशा परिमेय संख्या भी नहीं होता है। कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय, हाँ ये बोला, कभी प्राकृत संख्या होता है। देखो 4 का निकालेंगे तो आ जाएगा, ये प्राकृत संख्या है। कभी अपरिमेय संख्या, कभी अपरिमेय संख्या होगा, बिल्कुल √2 ले लो, √3 ले लो, और कभी परिमेय संख्या भी होगा, है ना, जो बोलो। तो ऑप्शन हमारा देखा जाए तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जी।
ओके, आगे समझ में। चलो सवाल नंबर पढ़ते हैं 5। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल देखो, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो हमेशा n क्या होगा, ये बोल रहा। यानी कि ये जो संख्या है अभाज्य संख्याओं का योग n है, कुछ है तो बोला n बताना है n क्या होगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है इनमें से कौन है जो इसको पूरी तरीके से काटता है ना। भाज्य का मतलब तो हमेशा भाज्य मतलब जो उसे कट रहा। तो देखो 4 से जब भाग करोगे इसको तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। 8 से भी काटोगे तो नहीं आएगा। तो ये हमेशा 6 है और 6 से काटोगे तो पूरी कट जाएगा, 231 इसका हो जाएगा जब 6 से भाग करोगे। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर पढ़ते हैं 6। यहाँ देखो संख्या रेखा नंबर लाइन जो देखते हैं इस तरह पढ़ते हैं, प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। प्रत्येक जो बिंदु होता है वो क्या दर्शाता है, एक वास्तविक संख्या दर्शाता है, एक प्राकृतिक संख्या दर्शाता है, एक परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या दर्शाता है। तो हमेशा एक वास्तविक संख्या दर्शाता है। क्या संख्या दर्शाता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ पे निम्न से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत अशांत के लिए मैं बता दूं ये फंडा, यदि p/2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n अगर इस रूप में आता है तो हमेशा शांत होगा और नहीं आता तो अशांत होगा। तो कहने का मतलब ये रूप आ जाए तो शांत होगा, या तो फिर सिर्फ 2 पर पावर n रहे तो भी शांत होगा, या तो फिर p/5 पर पावर m रहे तो भी शांत होगा। यानी कि ये दोनों मिल के भी रहेगा तो शांत होगा, अकेला भी रहेगा तो शांत होगा। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे अगर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए तो वो हमेशा अशांत होगा। अब देखते हैं किसका किसका यहाँ पर शांत है। तो यहाँ पर देखो, पहले ही यहाँ पे देखो जो ये लिखा हुआ 7, तो हमको इसको देखना है। ठीक है, 700 को काटो, यहाँ पे कितना है, 35 हो जाएगा। 350 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10। ठीक है, और यहाँ से काटेंगे अब 5 से, 5 तिया 15 और 2 से कटा, 2 एकम 2, 15, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। कितना गया, तो हमें ये तो क्या आ गया, आसान हो गया। देखो फैक्टर 2 2 2 5 7 37 आ गया, तो हमेशा आसान हो गया। हमको चुनना क्या, शांत निकालना है। इसी तरह इसको निकालेंगे तो 2100 है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे 3 7 21 700 तो आएगा ही आएगा। फिर जब 700 को निकाले, अभी तो हम ये तो क्या आ गया, जब 700 का अभाज्य आ गया तो 700 यहाँ भी आएगा तो अभाज्य ही होगा। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसको। ये देखो, इसको मैं बताता हूँ, ये जो आपका जो है ना सवाल थोड़ा से ये जो दिया हुआ है इसका, हाँ यहाँ पे बताता हूँ ये किस हिसाब से सवाल दिया हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ये पावर है 243/2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर 3 है, 7 पर पावर 3 ऐसे है। ठीक है, तो ये देखो 7 का क्यूब ही ये तो होता है, तो ये दोनों का कट जाएगा तो हमेशा नीचे 2 और 5 ही बचेगा, इसलिए आंसर हमारा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो सवाल नंबर पढ़ते हैं अब 8। अब देखो ये सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो कौन सा है। सबसे छोटी बोला, छोटी, और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटा अगर 240 लेते हैं तो क्या पूर्ण वर्ग है, कभी नहीं। पूर्ण वर्ग भी हमको देखना पड़ेगा। तो पूर्ण वर्ग है 1600, तो पूर्ण वर्ग होता ही है ना। 1600 तो पूर्ण वर्ग होता है, लेकिन देखना क्या 1600 करता है या 20 से करता है या 24 से करता है। अब काट के देखो, तो 16 से काटेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 20 से काटेंगे कट जाएगा। अच्छा 24 से काट के देखो, तो 24 से काट के देखें तो मेरे ख्याल से नहीं कटेगा 24 से। यहाँ पे आपका, हाँ इसको 16 को हम ऐसे लिखते हैं, 16 गुना 100 लिख सकते हैं। अब 8 दूना 16, 8 तिया 24, कहाँ से कटेगा, देखो 3 से नहीं कटेगा, इसका ये नहीं कटेगा। 24 का निकालते हैं तो यहाँ पे देखो 24 से तो कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 16 से फिर नहीं कटेगा यहाँ पे। हाँ लेकिन यहाँ पे 3600 को जब देखते हैं तो 3600 आपका कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो 3600 है और काटते हैं हम, अगर 16 से काटते हैं तो देखो कट जाएगा। देखो कैसे कटेगा, 6 6 इसको ऐसे नहीं काटेंगे, इसको 18 दूना 36 हो गया और 8 दूना 16 हो गया, 9 दूना 18 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 25 चौक 100 यहाँ पे हो जाएगा। तो कट गया पूरी तरीके से। अब 20 से तो कटेगा, 24 से कटेगा ही कटेगा, तो इसका आंसर हमारा डी राइट आंसर होगा। समझ गए। ओके, तो मैं एक सवाल यहाँ पे छोड़ दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में बना करके आंसर देना है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 9 है। ये देखो कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। ठीक है, और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का जोड़ कितना है, 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ओके, तो ये सवाल देखो बहुत अच्छा वाला सवाल है ना।
तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, देखो दो संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम, इसके महत्तम एचसीएफ का 14 गुना, ठीक है। फिर बोलता है एलसीएम और तथा एचसीएफ का जोड़ कितना है, 600 है। मान लेते हैं एलसीएम, देखो एलसीएम अगर मान लेते हैं हम 1 से हैं तो एचसीएफ कितना होगा, 600 माइनस एक्स। चूँकि बोल रहा ना कि एलसीएम एचसीएफ को जोड़ेंगे, देखो एलसीएम और एचसीएफ को अगर जोड़ते हैं तो 600 के बराबर आता है। तो कहीं ना कहीं एलसीएम का भी कुछ वैल्यू होगा, कहीं ना कहीं एचसीएफ का भी कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम को 1 से मान लेते हैं, अगर हम एलसीएम को 1 से मान लेते हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा 600 में एचसीएफ निकालने के लिए, तो 600 में घटा दिए। और फिर सवाल में बोलता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम यानी कि एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है, यानी कि बोलता है यहाँ पे सवाल में कि एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ का 14 गुना, ये नहीं बोल रहा है, एलसीएम एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम कितना यहाँ पे 1 से है और एचसीएफ 600 माइनस 1 से है और यहाँ पे 14 गुना है, तो कर दो 1 से बराबर 14 छक 84 हो गया माइनस 14 एक्स। अब 14 इधर आके जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, 15 एक्स बनेगा और यहाँ पे 84, ठीक है। 14 माइनस इधर प्लस होगा नहीं, 15 से काटेंगे तो आ जाएगा 560, कितना आ जाएगा 560 में कट जाएगा। अब सवाल में बोलता है कि एक संख्या है 280, आप पढ़ें जब दूसरी संख्या निकालना होता है तो क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बटा दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या निकालना रहता तो पहली संख्या लिखते हैं और दूसरी संख्या निकालना रहता तो दूसरी संख्या लिखेंगे। तो पहली संख्या हमारा दिया हुआ है ना, तो पहली संख्या यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, पहली संख्या दिया हुआ है। एलसीएम कितना आया, एलसीएम हमारा, अब तो ये जो आया x, ये क्या है, x से तो आया ना, हमेशा एलसीएम कितना होगा 560 हो गया। अब 560 एलसीएम है ये है और दोनों का जोड़ 600 है, तो घटा देंगे इसमें से 560 तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, तो एचसीएफ हो गया 40। और पहली संख्या कितना है 280, 0 0 काटो, 28 दूना 56, 40 दूना 80, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको। ओके चलो सवाल नंबर पढ़ते हैं अब 10। अब देखो फिर यहाँ पे सवाल आ गया कि यहाँ पे सवाल है 10 में क्या है, संख्या 23.43, यहाँ पे बार है, कॉपी बेटा क्विक ग्रुप में लिखना है। अब आपको तो पता चलेगा कैसे बनाएंगे इसको, तो 23.43 है, ये बार है। क्या करेंगे, पहले पूरा संख्या हम उतार लेंगे, ठीक है, घटाएंगे किसको, पूरा जो जिसके ऊपर बार है उसको घटाएंगे और उसके बाद जितना संख्या के ऊपर बार उतना बार 9 लिखेंगे। तो इतना तो पता चल गया कि नीचे 999 होने वाला है। अब देखो 999 किस में है, तो जायज़ बात यही होगा। अब घटा भी लो तो यही आंसर, देखो 3 में से 3 गया 0 0 दिख रहा, 4 में से 2 गया 2 आ गया, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर हो गया। ओके चलो, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना। ये देखो सवाल नंबर 11 है, 4x पर पावर 6x पर पावर 4 है y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक, यानी कि महत्तम समापवर्तक मतलब होता है क्या, एचसीएफ हमको निकालना पड़ेगा। एचसीएफ का मतलब जो कॉमन होता है, तो देखो 6 और 12, तो इसमें इधर क्या कॉमन होगा, 6 दूना 12 यानी कि 6 कॉमन होगा। एक से यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 से 4 है, तो एक x तो कॉमन हो जाएगा। y यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1 y, तो 1 y कॉमन, यानी कि 6xy देखो कहाँ पे है, तो इस तरह से आपका 11 का आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी। जब भी एचसीएफ निकालना तो कॉमन लिखेंगे, कॉमन जो सबसे छोटा जो सब में कॉमन मिल जाए वही कॉमन होता है। चलो अब सवाल पढ़ते हैं 12। देखो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पे मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है और जितना सवाल मैं बता रहा हूँ सभी सवाल एग्जाम में आया हुआ है। 64 के वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल बोले तो 64 का वर्गमूल ऐसे लिखते हैं, वर्गमूल को यहाँ पे लिखते हैं 2। देखो 4 का ये जो लिखते हैं ना, इसका मतलब ये 4 का वर्गमूल तो हम तुरंत बोलते हैं 2 है। इसका मतलब ये समझो यहाँ पे 2 छुपा हुआ है 4 के पास, लेकिन लिखा हुआ नहीं जाता, 2 यहाँ पे लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि पता चले। तो 64 का वर्गमूल और 64 का घनमूल, यानी कि घनमूल का मतलब 3 बार यहाँ पे लिखेंगे घनमूल। अब देखो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 गुना 8 होता है कि नहीं होता है। और 64 का घनमूल कितना होता है, 4 गुना 4 गुना 4 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यहाँ पे तो पूरा कट जाएगा। तो 1 मिनट, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो 64 का वर्गमूल बोला ना, तो पहले लिख लो 64 का वर्गमूल यहाँ पे लिख लिए और 64 का घनमूल यानी कि 64 का घनमूल यहाँ पे 3। अब बोलो 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है और 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है, तो होगा 4 दूना 8। अब हमारा आंसर होगा बी, बिल्कुल सही, जो बी आंसर दिए करेक्ट है। चलो सवाल ये देखो, ये बोलता है कि किसके बराबर है ये। अगर आपको पता है तो इसका आंसर फटाफट दीजिएगा। और ये सारा सवाल पूछा हुआ सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को तोड़ के लिख सकते हैं। तो 10 को तोड़ेंगे तो ज़्यादा कितना होगा, 2 गुना 5 तोड़ सकते हैं 10 को, है ना।
और ये जो 15 है, 15 को कैसे तोड़ सकते, 3 गुना 5 तोड़ सकते हैं। ये जो दोनों है ना, हम चाहो तो दोनों को 2 गुना 5 गुना 3 गुना 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कौन कौन मिल गया, 5 5 मिल गया, जोड़ा मिल गया, तो 5 निकल जाएगा बाहर और 3 दूना 6 रह जाएगा अंदर। तो आपको 13 का आंसर पता चल गया। क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। 13 का आंसर क्या होगा, ए राइट आंसर होगा। ओके, चलो सवाल पढ़ते हैं 14। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोग, ये बहुत ईजी सवाल है, आप लोग इसको बनाओ और नीचे कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा, जिसको मैं हर्ट करूंगा, जिसको मैं दिल दूंगा वहां पर, ठीक है, समझना कि आपका आंसर करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल है 5, 15, 20 के लासा और मासा का अनुपात, यानी कि इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो 5, 15, 20 का निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको बनाना बहुत इजी है, आप चाहो तो बच्चा तरह भी बना दो, जो बच्चा हम बनाता है 3, 4 में एलसीएम कैसे निकालते हैं वैसे भी बना सकते हैं। और आओ मैं इस तरह से बताता हूँ कैसे बनाना है आपको। 5 है ना, तो 5 के जब फैक्टर करेंगे तो 5 में टूटेगा, इसको ऐसे नहीं देते हैं। 15 को जब तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 5 15 ऐसे टूटेगा। और 20 को जब तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 4 5 20 ऐसे तोड़ते कि नहीं तोड़ते हैं। अब यहाँ पे देखो जब ऐसे लिखते हैं तो 5 का 5 हो गया, इसको तो 3 5 ही लिख देंगे और इसको सुधार के क्या लिखेंगे, 2 पर पावर स्क्वायर, 2 पर पावर 2 बटा 5। अब देखो यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ा से बड़ा पावर होगा उसको एलसीएम लेंगे। जो 5 5 तो मिल रहा है, 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ, तो हम 1 5 यहाँ लिख देंगे। अगर किसी में 2 5 रहता तो हमको 2 5 लिखना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, सब में एलसीएम में सारा कुछ उतारना है, जो सबसे बड़ा पावर रहे उसी को चुनना है, और नहीं भी रहे तो भी लेना हमको। जैसे देखो 2 स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर। अब देखो 5 गुना 3 गुना 2 दूना 4 5 15 15 चौक 60 हो गया। अब ये तो हमारा एलसीएम निकल गया ना, ये हमारा निकल गया एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जो कॉमन होता है, 5 5 5 मिल रहा तो हमारा 5 हो गया कॉमन। अब बोला अनुपात, तो 60 बटा 5, 12 5 60, 12 अनुपात 1, यानी कि 12 अनुपात 1। अब आप सोच रहे सर ये कैसे एलसीएम निकालें, तो खैर फिलहाल तो हमारा आंसर हो गया। अब जैसे मान लो मैं एक यहाँ पे एग्जाम्पल छोटा सा बताता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कि 60 हो गया और 100 हो गया, तो 60 को तोड़ेंगे 2 दूना 4 30 दूना 60 और 15 दूना 30 3 5 15 हो गया। 100 को तोड़ेंगे कितना होगा, 2 50 25 5 5 25 छूट जाएगा, 5 5 25 25 दूना 50 25 दूना। इसको देखो, इसको बनाएंगे तो कितना आएगा, 2 पर पावर 3 सॉरी 2 पर पावर 2 और 3 और 5 आएगा। इसको जब बनाएंगे तो 2 पर पावर 2 और 5 का स्क्वायर। अब हमका इसका एलसीएम निकालना है, तो 2 पर पावर 2 तो मिल ही रहा, दोनों भी यही है, तो चलो 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 3 पे नहीं मिल रहा, 3 लेकिन अकेला भी तो उसको भी लिखना पड़ेगा एलसीएम में। अच्छा देखो 5 यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 5 2 बार, तो एलसीएम में यही करना है, जो सबसे बड़ा पावर है उसी को छांटना है। अब इसको गुना कर दो, हमारा एलसीएम निकल जाएगा। आगे समझे, चलो सवाल नंबर पढ़ते 16। ये देखो बोलता है कि पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बोलते हैं जो सिर्फ खुद से कटे और एक से कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो उसका मासा क्या होगा, तो कोई अभाज्य संख्या ले लो अपना मन से, चलो मैं अभाज्य संख्या लेता हूँ, 3 है 5 है। इसका मासा मतलब HCF, तो इसमें कोई कॉमन हो रहा नहीं ना, हो रहा तो एक तो कॉमन हो रहा, एक तो मिल रहा, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, 16 का आंसर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो सवाल नंबर 17, बोलो इनमें से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या होने का मतलब अभी मैं बताया, जो खुद से कटे और एक से कटे, जो खुद से कटे और एक से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब देखो 25 तो खुद से कटता है, एक से भी करता है, और 25 5 से भी करता है, 16 4 से भी करता है, 2 से भी करता है, 8 से भी करता है ना, 15 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। यानी कि सिंपल सा फंडा है, जो किसी से कट जाए वो भाज्य संख्या होगा, जो किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ओके, चलो सवाल नंबर ये है, निम्न से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या बोल रहा, परिमेय संख्या बोल रहा, क्या बोल रहा, परिमेय संख्या पूछ रहा आपसे। अब देखो सवाल ऐसा बहुत आता है, परिमेय अपरिमेय, बहुत इजी सवाल भी है और एग्जाम में आता ही आता है, 1 2 नंबर पक्का इसमें से आएगा। तो बोलता कौन अपरिमेय नहीं, ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। अपरिमेय का मतलब नहीं है कि मतलब परिमेय बोला जा रहा आपसे। तो देखो इसको निकालो, 64 का तो 8 हो जाएगा और 81 का 9 हो जाएगा, इसका तो निकलेगा नहीं, ये तो अपरिमेय रहेगा। इसका कुछ होगा, ये भी अपरिमेय है, ये दो अपरिमेय है। तो बोला कौन अपरिमेय नहीं है, ये तीनों तो अपरिमेय ही है, लेकिन ये जो है परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय है। अब देखो किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, सम संख्या का रूप क्या होगा, यानी कि कोई संख्या m ले लो, उसका m के सम संख्या का रूप क्या होता है, ये आपको बताना पड़ेगा, सम संख्या का रूप क्या होता है। जैसे देखो कोई संख्या लेते हैं पूर्णांक, अगर हम 1 लेते हैं, 1 में ये 2 है ना, इसमें हम जोड़ते हैं, ये m के जगह पे हम 1 रखते हैं,
तो 1 और 0 जोड़ 2 रखते हैं तो कितना होगा 3 हो गया। क्या ये सम संख्या आता है? नहीं आता ना। अगर हम इसमें रखें m की जगह पे रखेंगे 2 रखेंगे तो आ जाएगा 4। लेकिन किसी भी पूर्णांक बोल रहा है तो क्या ये सम संख्या के लिए शूट कर रहा? नहीं, हमेशा सम आना चाहिए इसका मतलब। तो ये तो आगे विषम भी आ गया, सम भी आ रहा, विषम भी आ रहा। अच्छा इसमें रखो तो इसमें हम कोई संख्या 1 रखते हैं, 2 गुना 1 प्लस 1 तो कितना हो गया 2 एकम 2 प्लस 1 कितना गया 3। लो ये तो विषम संख्या आ रहा, हमेशा सम आना चाहिए। अच्छा इसमें रखते हैं, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा आ जाएगा। अगर 2 के जगह पे हम 2 हो गया और m के जगह पे रखते हैं अगर 1 तो 2 एकम 2। अच्छा चलो m की जगह पे कुछ और रखते हैं, अगर 3 रखते हैं तो 3 दूना 6। अच्छा m की जगह पे रखते हैं 4, 4 दूना 8। देखो जितना संख्या बन रहा सबके सब क्या बन रहा, सबके सब बन रहा सम संख्या। तो हमारा इस तरह से आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। और यहाँ पे आप रख के देख लो, सम संख्या नहीं बल्कि विषम संख्या भी आएगा, कभी सम कभी विषम, लेकिन हमेशा सम आना चाहिए। चलो तो सवाल नंबर आप पढ़ते हैं 20वां सवाल। देखो फिर यहाँ से सवाल आ गया, वही सवाल अब आपको बताना पड़ेगा इसको कि कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसका निकालना पड़ेगा, है ना। चलो इसको बनाइए पहले। तो ये बताना है, ये निकालने के बाद बताना कि पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय क्या है। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो 327 लिख लेते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं, 2 3 के, यानी कि 32 घटा देंगे। जिसके ऊपर बार नहीं उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। उसके बाद बोलना है कि पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार है जितना संख्या, पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर बार है उतना बार लिखेंगे 9, और पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना बार लिखेंगे 0। अब इसको बना लो, 7 में से 2 हो गया 5, 12 में से 3 गया, कितना हो गया 9 3 12, और ये तो हो गया। देखो ये कौन सी संख्या है आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, ये कौन सी संख्या है। तो परिमेय पूर्णांक है या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या, पूर्णांक मतलब पूरी संख्या, जैसे 4 ये पूरा संख्या हो गया। पूर्णांक तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा। तो पूर्णांक पॉइंट में पूर्णांक नहीं होता, पूर्णांक हमेशा 3 4 5 6 इस तरह से। और प्राकृतिक संख्या भी ऐसी होता है, ठीक है। आप परिमेय संख्या तो है नहीं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। जो p/q के रूप में रहता है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। आगे समझ में। चलो तो 20 सवाल हो गया, अब 10 सवाल और बचा है, ये लेसन खत्म। और इस लेसन से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, आराम से बनाने के लिए आ जाएगा। देखो फिर आ गया जी सम और विषम संख्या के बारे में बताने के लिए। तो मैं बताया था इसको तोड़ो, तो हमको हर को जोड़ना है, हर को, ठीक है। तो ये जो 8 है ना, हमको 8 को देखना है। तो 8 क्या है, 8 को तोड़ेंगे तो 2 और 2 दूना 4, 4 दूना 8। देखो सिर्फ 2 में टूटा, ठीक है। 15 को तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, 3 5 में टूटेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे कितना में टूटेगा, 7 गुना 7 गुना 7 में टूटेगा। इसको तोड़ेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं इसका भी मतलब 2 5 के अलावा कहीं और भी टूटेगा ये, ठीक है। तो ये बोला किसका, शांत है, शांत बोल रहा। तो यहाँ पे तो देखा जाए तो ये तो आपका अशांत हो गया, जिसका हर में सिर्फ 2 वाला आ जाए या सिर्फ 5 वाला आ जाएगा वही होगा शांत, ठीक है, वही होगा शांत। और इसके अगर कुछ आ जाए तो हो जाएगा अशांत। तो यहाँ पर जो होगा क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन हमारा ए होगा, क्या राइट होगा, ए क्या है, शांत है। ओके चलो सवाल और आपका गया 22 में। बोलता आप परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है, आप परिमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो नहीं व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि √5 हो गया, ये क्या आप परिमेय संख्या, इसको p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ए हो गया करेक्ट। तो ये सब एक 1 लाइनर सवाल है, इसको दिमाग में रखना है, बहुत जरूरी, ठीक है। तो जो पढ़े लिए हैं, जो इसको पढ़ लिए हैं सवाल को, तो उसको तो मैं उससे उम्मीद यही रखूँगा कि आपको 30 में 30 नंबर पूरा सही आना चाहिए, ठीक है। नीचे कमेंट सब लोग करना। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ले लो, मान लो 2 परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या ले लो 2। इसके समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक बोलेंगे या अवास्तविक बोलेंगे या विषम बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। तो 23 का आंसर होगा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याएं बोलेंगे जी। तो इस तरह से जो 1 लाइनर वाला सवाल है इसको आपको माइंड में रखना है और याद भी करके रखना है, ठीक है। चलो सवाल ये है, अगर पूर्णांक BA पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है, b जो है a से पूर्णतः यानी पूरी तरह से विभाज्य है, तो BA को क्या कहा जाएगा? देखो b जो है a से, यदि पूर्णांक b a पूर्णांक से विभाज्य है, यानी कि b ऐसे है, a से विभाज्य हो रहा, तो b a का क्या कहलाएगा, b जो है a का क्या कहलाएगा? तो आप पता है यहाँ पे देखो बनाते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और नीचे बता शेषफल। तो ये जो यहाँ पे जो रहता है इसको बोलते हैं भाजक, और जो b यहाँ पे है वो क्या है, भाज्य है। तो अब तो इसका आंसर पता चल गया। 24 का क्या आंसर होगा, 24 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, भाज्य होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलो सवाल यहाँ पे ओके, तो आप पढ़ते हैं सवाल नंबर 25। ये बोलता है
क्या जीरो किसी पूर्णांक को विभाजित करता है? जीरो जो होता है किसी भी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है? तो यहाँ पर जीरो किसी को पूर्णांक विभाजित नहीं करेगा, बल्कि देखो मतलब 25 है और बटा जीरो, ऐसा जब रहता है ना तो कभी नहीं, इसका आंसर इन्फिनाइट होता है। लेकिन 0/25 रहेगा तो ये होगा जीरो। ऐसा में जीरो अगर 25/0 है तो इसका आंसर इन्फिनाइट होता है। आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जब परिभाषित नहीं कर सकते तो उसको विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी करेक्ट होगा। तो जीरो हमेशा रहना चाहिए ऊपर में। चलो नेक्स्ट सवाल आपका, यहाँ पे देखो क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन आपको ऊपर में है। प्रेमेका 26 सवाल है। प्रेमेका क्या है? परमेयिका क्या है? तो बोलता है परमेयिका जो है क्या है? दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोग नहीं है, या एक सिद्ध कथन है, या दोनों है। तो 26 का यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन, यह एक सिद्ध कथन है। क्या है? सिद्ध कथन है। ऑप्शन यहाँ पर 26 का जो होगा वो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ वन लाइनर सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये सवाल है, अब खत्म होने वाला है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात बताइए। मतलब महत्तम का मतलब ज़्यादा घात। एक तो 156 को क्या करना पड़ेगा? फैक्टर करना पड़ेगा। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, और यहाँ पे आ गया 13 3 39। तो 2 का महत्तम घात देखो कितना है। तो 2 पर कितना पावर आएगा? अगर इसको हम लिखते हैं 2 × 2 × 3 × 13, तो 2 पर पावर कितना आएगा? 3 आएगा। 2 पर पावर 2 आएगा, क्योंकि 2 ही बार आया 2, तो आंसर क्या होगा हमारा? डी करेक्ट होगा। तो मैं अब समझता हूँ ये सब लेसन क्लियर होने वाला है। इस लेसन से अब किसी तरह से क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करेगा। वह धन पूर्णांक जो 1 अथवा स्वयं से भाज्य हो, देखो वह धन पूर्णांक जो 1 से और स्वयं खुद से भाज्य हो उसको क्या कहते हैं? अब आपको तो इसका आंसर पता हो गया कि उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 हो गया, 2 एक अभाज्य संख्या है ना। और फिर आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 बनता है। फिर आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 15 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, है ना, 17 हो जाएगा। इस तरह क्या है, ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। समझ गए? ओके, तो चलो अब सवाल पढ़ते हैं 29वां। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? लो यहाँ पे सवाल आ गया, सबसे छोटी अभाज्य कौन संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी है। तो नेक्स्ट आपका लास्ट सवाल, इसको पढ़ेंगे लास्ट में। ये लास्ट सवाल हो गया। 7 × 11 × 13 + 13 किस प्रकार की संख्या, यानी कि हमको इसको बनाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जो संख्या है किस प्रकार की संख्या है? भाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या है या विषम संख्या है? तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको तो कुछ यहाँ पे है नहीं, गुना ही करना पड़ेगा। 11 × 7 = 77, 77 को 13 से पहले गुना करो भाई। तो 7 × 21 के 1 बचा 2, 7 × 21 2 23, है ना। 7 × 21 के 1 बाकी 2, 7 × 21 22 23, और 7 × 7 7 × 7 1, 7 × 10, 7 2 9 1 10, और जोड़ेंगे यहाँ पे 13, तो 3 1 4 1 0, यानी कि 10 14 गया। तो 10 14 ये कौन सा? पहले देखो भाज्य है कि अभाज्य है? ये संख्या क्या है? तो बिल्कुल संख्या किसी न किसी संख्या से तो कटेगा, 1 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। और भाज्य संख्या होने का पहचान ये है कि आखिर में 0 2 4 6 8 ये सब संख्या रहता है, तो क्या होता है? हमेशा भाज्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या पहले आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपका 30 सवाल यानी कि 30 क्वेश्चन आपका पूरा क्लियर हो गया। और मैं एक आपको होमवर्क दिया हूँ, वो मुझे कमेंट करके नीचे बताना। क्वेश्चन नंबर 14 था यहाँ पे, और वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, फिलहाल आप बताओ। तो ये सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल क्या होगा? ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट करना, ये चैट वाला नहीं, कमेंट करना। ठीक है, वहाँ पर मैं अगर आपको मैं दिल दिया हूँ, हार्ट दूंगा, तो समझ लेना आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी आपको? अब मैं उम्मीद करूँगा आप लोग से कि इस लेसन से जितना भी सवाल है, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस पैटर्न का सवाल आता है, उन सभी को मैं क्लियर कर दिया हूँ। क्या आप चाहते हैं कि इसके जो आगे सवाल है, बहुपद लेसन है जो इसके अगला बहुपद, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँ, 30 से 35 इंपॉर्टेंट सवाल लाऊँ, उसमें जितना इंपॉर्टेंट सवाल है मैं उसको डाल दूँ, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना, और मैं उसके लिए भी आपके लिए लाऊंगा। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, और जो जिसको पता था इसका आंसर, कितने लोग को पता है इसका आंसर, अब कितना आंसर पता है, तो नीचे कमेंट जरूर करना। ठीक है, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना पहली बार अगर आए हो तो। चलो तो फिर वीडियो को करता हूँ लास्ट। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बताता हूँ कि अगर आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम प्ले स्टोर से, और वहाँ पे सर्च करना है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। ये क्या है?
ये मैं रास्ता बता रहा हूँ आपको मुझसे बात करने का, कांटेक्ट करने का। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन मिलेगा प्ले स्टोर पे, वहाँ पे ये सर्च करना AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, वहाँ पे आओगे, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ा हुआ ग्रुप में, वहाँ से मेरे से पर्सनली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ तक होगा मैं आपसे हेल्प करूँगा, ओके। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।